प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला जो वीडियो हमने पढ़ा था, पहला जो टॉपिक था हमारा वो था टेंस। ठीक है, टेंस के मैंने अलग अलग पार्ट्स भी करवाए, आपको एडवर्ब अच्छे से करवाई है। ऐसा कोई रूल नहीं है जो रह गया हो। बाकी ये जो टॉपिक मैंने करवाया है 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10th क्लास में जो करेक्ट फॉर्म नंबर 4 की आती है, जो रूल्स मैंने लिखवाए हैं लगभग इन्हीं से आएगी। तो अब देखिए, जो नंबर 2 टॉपिक है वो है हमारा वॉइस चेंज। कौन सा है? वॉइस, यानी एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वॉइस होता क्या है। वॉइस क्या होती है? यानी वर्ब के उस रूप को ही वॉइस कहते हैं जिसमें ये स्पष्ट हो रहा है कि सब्जेक्ट उसमें क्या कर रहा है, कोई ना कोई कार्य कर रहा है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में, ही राइट्स ए लेटर। ठीक है, अब देखिए ही क्या है, ये सिंपल सेंटेंस, इसको समझिए पहले। ही क्या है? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। राइट्स, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी दी गई है और मैन वर्ब भी दी गई है। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब इसमें दिखाई नहीं दे रही, बल्कि इसमें क्या है, छुपी हुई है। तो कौन से हेल्पिंग वर्ब इसमें छुपी हुई है? डज। कौन सी छुपी हुई है? डज ए लाइटर। तो क्या हो जाएगा, ये इसका ऑब्जेक्ट। अब कई विद्यार्थी क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऐसे दो टेंस हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, जिनके साधारण वाक्यों में हमें सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब है वो दिखाई नहीं देती है। देखिए इसको पैसिव में चेंज कर दिया मैंने एग्जाम्पल के रूप में। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा दिया ए लाइटर, हेल्पिंग वर्ब मैंने चेंज कर दी, प्रेजेंट सिंपल है, एस या एस के अकॉर्डिंग ईजेएमआर लगाएंगी। उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है पैसिव में, राइट और रिटर्न थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद नंबर 4 जो नियम होता है वो बाई का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ही का जो ऑब्जेक्ट है वो हिम हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हमें चेंजमेंट करनी है। तो देखिए ये है, थोड़ा सा मैंने पैटर्न बताया है कि वॉइस है वो किस प्रकार से, एक एक्टिव किस प्रकार से, पैसिव किस प्रकार से। इसका मतलब इन दोनों वाक्यों में ये चीज क्लियर हो गई है कि इसमें इसका कर्ता है वो प्रधान है, जबकि इसमें कर्ता नहीं बल्कि इस वाक्य का जो कर्म है पैसिव में वो क्या है, प्रधान है। यानी मुख्य क्या हो गया, कर्म हो गया। इसमें तो वह पत्र लिखता है, इसमें देखिए ए लेटर इज रिटन बाय हिम, कि पत्र है जो किसके द्वारा लिखा गया है, उसके द्वारा लिखा गया है। तो ये पैसिव हो गया। ठीक है, अब देखिए वॉइस में बताता हूँ, वॉइस के जो प्रकार हैं वो कितने हैं, दो प्रकार हैं। एक तो है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस के बारे में बताता हूँ। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, सीधी सी बात आपको पता है कि एक्टिव वॉइस में करता है वो कार्य करता है when the subject of the verb acts, the verb is said to be in active voice। यानी जिस वर्ब के लिए कर्ता कार्य करता है वो एक्टिव वॉइस ही है, यानी इसमें कर्ता सक्रिय रहता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ कि ही फ्लाइज क्रिकेट। अब देखिए यहाँ पर सक्रिय कौन है, कर्ता ही है इसका। अगर पैसिव में बनाऊंगा तो क्रिकेट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। लेकिन अब एक्टिव वॉइस में इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्रधान है। दूसरा देखिए, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए इसमें गाना गाने का काम कौन कर रही है, सी कर रही है। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया, इसका प्रधान हो गया है। ये है एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट है वो सक्रिय होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है पैसिव वॉइस। क्या होता है, पैसिव वॉइस, यानी कि इसमें देखिए when the subject of the verb receives the action, यानी जब सब्जेक्ट किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है वो क्या होता है, पैसिव होता है। कहने का मतलब सीधी सी बात है कि इसमें कर्ता सक्रिय नहीं होता है। तो देखिए पहला जो सेंटेंस था हमारा, ऊपर देखिए ही प्लेज क्रिकेट, इसको हम चेंज करेंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा क्रिकेट। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने पहले भी बताया था ईजेएमआर में से इसके अकॉर्डिंग क्या इज, मैन वर्ब जो दी गई है वो क्या हो जाएगी, प्लेड, प्ले की। और उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बाई का, और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। तो ये हमें इस प्रकार से चेंज करना है। तो ये हो गई हमारी किसकी, एक्टिव और पैसिव की बात हो गई। यानी कि एक्टिव वॉइस में कर्ता है वो सक्रिय होता है,
जबकि पैसिव वॉइस में करता है वो सक्रिय नहीं होता, यानी कि उस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का वो क्या होता है, प्रधान हो जाता है। तो देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ पैसिव बनाने के जो रूल्स हैं वो देखिए। पैसिव यानी एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसके जो रूल्स हैं वो देखिए। अब एक्टिव वॉइस में सबसे पहला जो नियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट नियम है, 5 रूल्स हैं, याद रखिए, संपूर्ण जो टॉपिक है वो समझ में आ जाएगा। पहला रूल क्या है, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में क्या है, एक्टिव वॉइस में जो कर्ता दिया गया है, देखिए सबसे पहला जो नियम है, ऑब्जेक्ट जो है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, जो कर्ता दिया गया है उसका क्या कर देंगे, कर्म बना देंगे। तो सबसे पहला नियम है, हम ऑब्जेक्ट जो दिया गया होता है एक्टिव वॉइस में सेंटेंस का, उस ऑब्जेक्ट का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। कहने का मतलब वो जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है उसको सब्जेक्ट के रूप में लिख देते हैं। नंबर 2, दूसरा नियम है हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया वो टेंस के अकॉर्डिंग लगाई जाती है कि कौन सा टेंस है वो किस में चेंज होता है। ये सारणी में लिखवा दूं आगे। फिर नंबर 3 देखिए, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हमेशा ही आपको पता है थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म के बाद किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, बाई का। ये 5 नंबर रूल्स देखिए कि एक्टिव वॉइस में लास्ट में सब्जेक्ट जो दिया गया उसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और पहला हमारा नियम था ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ होता है उसका क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको सूत्र के माध्यम से और बता देता हूँ। एक सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सेंटेंस के अंदर क्या दिया हुआ होता है, सब्जेक्ट। क्या दिया होता है, सब्जेक्ट। उसके बाद तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। मैं आपको ये चीज़ भी बता चुका हूँ पहले ही कि 2 टेंस ऐसे हैं, कौन कौन से, एक तो प्रेजेंट सिंपल, एक तो प्रेजेंट सिंपल है, और दूसरा है पास्ट सिंपल। यानी 2 टेंस ऐसे हैं जिनके साधारण वाक्यों में, जिनके सिंपल सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब है वो दिखाई नहीं देती है, बल्कि उस मैन वर्ब में ही छुपी हुई होती है। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया दी हुई होती है, मुख्य क्रिया के तुरंत बाद क्या मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में रिमेनिंग पार्ट। तो अब पेसिव में जब इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, पहला नियम क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट सेंटेंस के पहले लिखा जाएगा, इसलिए ऑब्जेक्ट लिख दिया मैंने। ऑब्जेक्ट का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट, यानी उस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसको पहले ले आएंगे। उसके बाद नंबर 2 क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या लगाएंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आप निश्चित रूप से याद रखोगे कि पैसिव वॉइस में मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगी, बाई का प्रयोग करेंगी। और लास्ट वाला नियम क्या था कि जो सब्जेक्ट दिया हुआ होता है एक्टिव वॉइस में उसको हम चेंज करेंगे तो बाई के बाद में सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म है वो लाकर रख देंगे। यदि नाउन दिया गया तो उसको वैसा का वैसा रख देंगे। और लास्ट में रिमेनिंग पार्ट यदि दिया हुआ है तो उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। अब देखिए पहला जो परिवर्तन है सेंटेंस के अंदर मैं बताता हूँ, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। कौन सा है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। यानी देखिए यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आपको नाउन दिया गया है, क्या दी गई है, नाउन दी गई है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में, तो उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। जैसे हमारा नियम क्या है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट से क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यदि नाउन दिया हुआ है तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो अब मैं बता देता हूं कि यदि प्रोनाउन दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, प्रोनाउन दिए गए हैं, तो उसको किस प्रकार से सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करेंगे। तो देखिए यदि सब्जेक्ट के रूप में आपको ही दिया गया है और उसको आप चेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, तो क्या आ जाएगा, हिम। और यदि आपके पास हिम ऑब्जेक्ट है पहले से, उसका आप सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो क्या कर देंगे, ही, यानी एक दूसरे के विपरीत। फिर देखिए अगर आपको सी दिया गया है
सी दिया गया है तो क्या कर देंगी, ऑब्जेक्ट हर कर देंगी। अगर आई दिया गया है सब्जेक्ट तो क्या कर देंगी, मी कर देंगी। अगर वी दिया गया है सब्जेक्ट तो क्या कर देंगी, अस कर देंगी। अगर यू दिया गया है तो ऑब्जेक्ट क्या कर देंगी, यू कर देंगी। अगर इट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट क्या कर देंगी, इट कर देंगी। अगर दे दिया गया है तो ऑब्जेक्ट क्या कर देंगे, देम। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है इसमें कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी होते हैं, उसके लिए मैं आगे बताऊंगा आपको कि अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट किस प्रकार चेंज करते हैं, यानी कि किस प्रकार से एक सब्जेक्टिव फॉर्म को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करते हैं। ये ध्यान रखना आपको यहाँ पर कि यदि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में आपको कोई नाउन दिया हुआ है, कोई संज्ञा दी गई है, तो उसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। अब देखिए, ये चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो ये पता है आपको कि एक सेंटेंस के शुरू में मिलेगा, सिंपल सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट है वो एक वाक्य में हमेशा मैन वर्ब जो दी हुई होती है, तो उसके तुरंत बाद आपको क्या दिया हुआ होता है, ऑब्जेक्ट। और सिंपल सेंटेंस में आपको पता ही है कि वाक्य के शुरू में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो देखिए, मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूँ। जैसे देखिए, ही राइट्स ए लाइटर। अब देखिए, ये इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। और जो राइट्स लिखा है उसमें है ये हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद क्या है, मैन वर्ब। और मैन वर्ब के तुरंत बाद जो होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, और ये क्या है इसका, ऑब्जेक्ट। तो इसको हम चेंज करेंगे। तो देखिए, आपको बताता हूँ, ही राइट्स अ लेटर हो गया। यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, और क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया। तो इसको हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो नियम था वो ये था कि ऑब्जेक्ट जो दिया गया होता है उसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या, देखिए, ए लाइटर। तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए लाइटर हो गया। इसके बाद 2 नंबर हमारा नियम था, आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो प्रेजेंट सिंपल का यदि सेंटेंस है, यानी वर्ब जो प्रेजेंट सिंपल में दी गई है, तो पैसिव में हम चेंज करेंगे इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये इज, एम, आर कैसे लगेगी, जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लगेगी, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं लगेगी। क्योंकि अब जो मुख्य जो भाग है इसका वो ये हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जबकि ये सब्जेक्ट नहीं है। तो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लगेगी। तो ए लाइटर इज हो गया 2 नंबर नियम हमारा। अब देखिए, तीसरा नियम क्या था। तीसरा नियम हमारा ये था, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो राइट, रोट, और थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, रिटन। ये बात आप ध्यान रखिए कि पैसिव में आप जब सेंटेंस करोगे तो आपको थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, ये बात आप ध्यान में रखिए। थर्ड फॉर्म लगा दी सेंटेंस में, राइट्स की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। अब देखिए, इसके तुरंत बाद आपको किसका प्रयोग करना है, बाई का। अब बाई के बाद हम सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। तो मैंने देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या है इसका, ही। क्या दिया गया है, ही। और इस ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हिम। तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। अब देखिए, अगला जो परिवर्तन है वो आपको मैं बताता हूं कि किस प्रकार से। पहला परिवर्तन हो गया हमारा प्रोनाउन संबंधी। यदि इसमें कोई नाउन दिया हुआ है तो उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यदि प्रोनाउन दिया गया तो वो आपको मैंने बता ही दिया कि किस प्रकार से सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव फॉर्म है उसमें बदलाव किया जाता है। ये पहला नियम था हमारा। अब देखिए, दूसरा जो नियम है वो है टेंस संबंधी। कौन सा है, टेंस संबंधी। ये टेंस संबंधी है परिवर्तन। ये मैं बता देता हूं आपको कि किस प्रकार से। नंबर 2 हमारा जो नियम है, हेल्पिंग वर्ब हम लगा रहे हैं। जैसे इस सेंटेंस में इजेमर लगाई थी,
तो ये कब लगाई जाती है? तो देखिए, एक तरफ एक्टिव और पैसिव में उसका क्या होगा, पैसिव में किस प्रकार से वो सहायक क्रिया चेंज की जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, यानी प्रेजेंट सिंपल, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। ध्यान दीजिए, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल हो गया। मैंने पहले भी कहा था कि सभी टेंसों की जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है वो याद होनी चाहिए। अब देखिए, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आपको दिया गया है, तो ये चेंज हो जाएगी किसमें, पैसिव में जब चेंज करेंगे तो या तो इज या आर या एम प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सिंगुलर आएगा यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार रहेगी। ये ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे इस सेंटेंस में देखिए, ए लेटर को हमने सब्जेक्ट बनाया, तो अब सहायक क्रिया ए लेटर के अकॉर्डिंग लगेगी, न कि ही के अकॉर्डिंग। और इस सेंटेंस में यहाँ जो वर्ब आई वो ही के अकॉर्डिंग आई। लेकिन जब हम पैसिव में चेंज करेंगे इसको, तो ये जो ऑब्जेक्ट दिया गया है इसके अकॉर्डिंग ही सहायक क्रिया लगाई जाएगी। जैसे इज आर एम, सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, इज, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, आर, और आई जब सब्जेक्ट आ जाएगा तो एम प्लस मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। दूसरा देखिए, यदि नेगेटिव फॉर्म दी गई है प्रेजेंट सिंपल की, यानी कि या तो डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये दिया हुआ है, तो हम चेंज करेंगे इसको। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगी, इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से चेंजमेंट हो जाएगा। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 है, ये देखिए, यदि सहायक क्रिया आपको पहले से ही इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या, आईएनजी, यानी इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दी गई है, तो इसको आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए, इज आर एम, ये इज एम आर है, ये इसी में रहेंगी, इसके साथ आईएनजी के लिए हम क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीइंग। ये आपको ध्यान रखना है, कंटिन्यूस टेंस यदि कौन सा भी है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूज हो चाहे पास्ट कंटिन्यूज हो, उसमें सहायक क्रिया वही रहेगी, हम बीइंग लगा देंगे। देखिए यहाँ पर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इसमें देखिए अब सहायक क्रिया वही है, इज आर एम है, तो यहाँ पर भी क्या है, इज एम आर। आईएनजी के लिए हमने बीइंग लगा दिया, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। अब देखिए, तो नंबर 4, यदि आपको परफेक्ट टेंस दिया गया है, वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें सहायक क्रिया वही रहेगी। देखिए इसमें क्या आएगा, हैज या हैव, यदि आपको दिया हुआ है पहले से वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इसको यदि हम चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, हैज या हैव यही रहेगी सहायक क्रिया, इनके साथ हम क्या लगा देंगे, बीन। क्या लगा देंगे, बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। यानी परफेक्ट है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें सहायक क्रिया वही रहेगी, पैसिव में हम बीन लगा देंगे। और कंटिन्यूज, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूज हो चाहे पास्ट कंटिन्यूज हो, सहायक क्रिया उसमें वही रहेगी, उसमें हम क्या लगा देंगे, बीइंग। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। और इसमें मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, सभी में हम क्या लगाएंगे, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए नंबर 5, यदि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म, ध्यान दीजिए कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। कौन सा है, पास्ट सिंपल यदि दिया गया है तो उसको हम चेंज कर देंगे किसमें, वोज या वर्ब में। किसमें चेंज कर देंगे, वोज या वर्ब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। देखिए सिंगुलर यदि ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वोज लगाएंगे, और एक्टिव वॉइस का यदि ऑब्जेक्ट प्लूरल आ जाए पैसिव वॉइस बनाते समय तो क्या लगाएंगे, वर्ब प्लस मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। लेकिन इधर से एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म होनी चाहिए।
फिर नंबर 6 देखिए, यदि आपको मिल जाए नेगेटिव फॉर्म है पास्ट सिंपल की डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि दी गई है तो ये जो फॉर्म दी गई है ये भी नेगेटिव हो जाएगी। वॉज या वर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से ये चेंज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए आपको इतना ही याद करना है। मैंने पीडीएफ फाइल है वो भेज दिया, तो आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। इससे आगे नेक्स्ट पार्ट हम कल के वीडियो के माध्यम से समझेंगे। धन्यवाद।